हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानने वाले हैं। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत सोलफुल होने वाला है। अक्सर हमें लगता है कि हमारा एक ही शरीर होता है, बट हमारा एक शरीर नहीं बल्कि दो शरीर होते हैं। पहला शरीर जिसे ग्रॉस बॉडी कहते हैं, जो स्थूल शरीर होता है, जो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। और दूसरा जो शरीर है जिसे सटल बॉडी कहा जाता है, जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ होता है, यानी माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और थर्ड नंबर पे आती है हमारी सोल, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है। हमारी सोल के ऊपर ये दो बॉडीज कवर करके रखती है और उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो रियल डायमंड तो हमारी सोल ही है। तो फिर ये सोल रहती कहाँ है? ये सोल हमारे हृदय में रहती है। भगवत गीता के 2.22 श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको देखिए, ये जो अंदर जो है ये है सोल, और इसके ऊपर है ये सटल बॉडी है, और उसके ऊपर जो है ये 5 तत्वों से बना ग्रॉस बॉडी है। जब आत्मा पुराने शरीर को त्यागती है, तब सोल और सटल बॉडी दूसरा नया शरीर उसके पुराने कर्मों के हिसाब से वो धारण करती है। अगर इसमें सोल ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसको दिव्य शरीर मिलता है, और यदि इस सोल ने अपने जीवन में पाप कर्म या बुरे कर्म किए होते हैं तो इसे निम्न योनि में शरीर मिलता है। निम्न योनि जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हाथी, जो भोग योनि कहलाती है, वहाँ पर इसको अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। वहाँ ये कुछ नया कर्म नहीं जनरेट कर सकता। अपने शास्त्रों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर मनुष्य अपने नए कर्मों से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकता है और जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकता है। इस सोल कॉन्सेप्ट को हम एक और श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15.8 श्लोक: इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तात्पर्य: यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वे चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है या फिर वो निम्न योनि में भी जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाकर रखता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित रखता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है, और यदि वह कृष्ण भावनावृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। ये दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरे शरीर का निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। जैसे कि ये क्लियर्स टॉफी है, इसका जो रैपर है ये इसकी बॉडी है, और इसके अंदर ये एक वाइट कलर का रैपर है जो इसको रैप करा हुआ है। ये एक तरह से इसकी सटल बॉडी है, लेकिन अंदर जो चीज़ है मेन वो है सोल, यानी सोल के ऊपर ये कवरिंग है एक सटल बॉडी की। अब जो ये सटल बॉडी है ये इस सोल को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है।
और ये जो सटल बॉडी है, ये हमारे डिज़ायर्स, थॉट्स और पास्ट कर्मास को रिकॉर्ड करती है और इसी के थ्रू हमारी नेक्स्ट बॉडी डिसाइड होती है। तो देखा आपने, भगवत गीता को ऐसे ही मैनुअल ऑफ लाइफ नहीं कहा जाता। इसमें रियल नॉलेज है जो हमें अपने से मिलाती है कि हम कौन हैं, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। और हम अपने आप को खाली बॉडीली वे में जज करते रहते हैं कि हम मोटे हैं, पतले हैं, या ये इसकी नाक थोड़ी छोटी है। लेकिन असली में जो मेन चीज़ है वो तो सोल है, कि हमारी सोल कैसी है। तो नर्चर करना चाहिए हमें अपनी सोल को। तो हमें बॉडली बेसिस पे ये जज नहीं करना चाहिए कि इस कंट्री का है, ये उस कंट्री का है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। क्योंकि हम सब में जो एक चीज़ कॉमन है वो है सोल। हम सब भगवान के अंश हैं। इसीलिए ये कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम। ये पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है और हम भगवान की संतान हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप कब स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता पढ़ना। रीड भगवत गीता एंड स्टे लाइफ लॉन्ग हैप्पी। हरे कृष्णा।